हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ज़्यादा हृदय विदारक, बहुत ज़्यादा बेहतरीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ जिससे कि सबका मन गदगद हो जाएगा, खासकर कुछ स्पेशल ब्रांचेस का। जैसे कि मैंने देखो बहुत पहले से बोलता चला आ रहा हूँ आपको, जो रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनको सबको पता होगा। मैंने बोला था आपको कि BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड में बहुत जल्द आपका रिक्रूटमेंट निकलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने BSNL को रिवाइविंग पैकेज दे दिया था जिसके तहत वो 4G पे 5G पे वर्क कर रही है, जिससे कि उसको वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि लास्ट टेलीकम्युनिकेशन जो इंजीनियर थे या फिर JTO थे, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, उसका रिक्रूटमेंट 2017 में हुआ था। उसके बाद में अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं किया गया है BSNL में किसी भी पोस्ट पे, ठीक है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आ रही है आप सभी लोगों के लिए। 11,300 पद सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर की वैकेंसीज़ के लिए, BE BTech वाले लोगों के लिए हैं, ठीक है। मैं डिटेल से बताऊंगा कैसे क्या होने वाला है, सब JTO की पोस्ट की बात करने वाला हूं मैं। परसों 31 दिसंबर के दिन आपकी मीटिंग हुई थी, जो कि BSNL के जो बड़े बड़े आला अधिकारी थे उनमें मीटिंग हुई है, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई साहब ये रिक्रूटमेंट कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कैसे भरा जाएगा। मैं प्रीवियस रिक्रूटमेंट 2017 का निकला था, उससे भी ग्लिम्स प्रोवाइड करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें प्रोसीजर हो सकता है, किस बेसिस पर सिलेक्शन हो सकता है। अभी परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं आया है, लेकिन उससे मीटिंग की एक आपको कॉपी आई है, नोटिफिकेशन जारी किया BSNL ने JTO की पोस्ट का, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कितनी पोस्ट आने वाली हैं, बम्पर वैकेंसी है भाई, मतलब आओ खुले बाजार में लूट लो, वो वाला हिसाब है। युद्ध तगड़ा होगा भाई साहब। अगर आप में दम है, दमखम है बिल्कुल, अगर आप में बिल्कुल लेने की जद्दोजहद है, तो भाई साहब आप इनको खींच ले जाओगे इनके मुंह से। इतनी तगड़ी वैकेंसीज हैं, पूरा दिखाने वाला हूँ। BE BTech एलिजिबल होने वाला है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये 3-4 ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल भी एट द सेम टाइम, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT और CS, ये सारे ब्रांचेस की तो मतलब लोहा चांदी सब कटने वाली है। बेहतरीन जॉब है। मैकेनिकल का अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ नहीं होता है, तो भाई साहब क्या ही बताया जाए, मैकेनिकल वालों का कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी लेना देना है BSNL से। तो BSNL में ना ही मैकेनिकल ना ही सिविल एलिजिबल नहीं होती है। BE BTech, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, IT ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रिकल एट द सेम टाइम भी एलिजिबल हो जाती है। तो इतनी सारी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली हैं। ये सारी वैकेंसीज उन्हीं के लिए ही होने वाली हैं। देखो यार, EC के लिए बहुत दिनों से बहुत सूखा पड़ा हुआ था, कोई वैकेंसीज नहीं निकलती थी, लेकिन हाल फिलहाल में अगर आपने अभी देखा हो तो बहुत वैकेंसीज निकली हैं। AAI में जो आपकी वैकेंसीज आई हैं 441 तो उसी में आ गई हैं। हर PSU में EC इंजीनियर्स की वैकेंसीज बढ़ रही हैं, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स घट रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जो BSNL ने जारी किया है, फिर उसके बाद में डिटेल में बताऊंगा 2017 के बेसिस पे कैसे रिक्रूटमेंट होने वाला है आपका, ठीक है दोस्त। तो देखो यार, ये है आपका कॉर्पोरेट 31/12/2022 को आपका ये इन्फॉर्मेशन आउट हुई है। ऑल द हेड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्कल, मेट्रो डिस्ट्रिक्ट्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ BSNL, ऑल PGMs, SGMs, GMs, BSNL कोऑर्डिनेटर्स, न्यू दिल्ली, ठीक है, उनकी तरफ से फॉरवर्डिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स, जो नया रिक्रूटमेंट आएगा उससे क्या रूल्स हैं, तो उसके लिए डिस्कशन हुआ है सारी मीटिंग में, ठीक है। तो इसमें बताया कि भाई साहब ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली हैं। टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है, बात क्या क्या हुई है। देखो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं कि टाइटल क्या आपका, कि जो वैकेंसीज हैं 2014 के बाद से नहीं आई हैं। विद द अप्रूवल ऑफ BSNL बोर्ड, सप्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, 2014 में कुछ जो वैकेंसीज थी 2014 का जो एडवर्टीजमेंट बना हुआ था उसमें कुछ संशोधन किया गया रूल्स में, ठीक है। उसके बाद में फिर बोर्ड का मीटिंग आया, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगी, सब होगी, नंबर ऑफ पोस्ट क्लैरिफिकेशन, पे स्केल क्या होने वाला है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट किस बेसिस पर होगा, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, बोर्ड प्री बोर्ड पावर, सब कुछ इसमें मतलब डिसाइड किया गया। मैं आपको अब दिखा देता हूँ। देखो ये है बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, GTO, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, ठीक है भाई साहब। 11,705 यहाँ देख रहे हो ये नंबर, ये 1100 नहीं है। एक बार आंख से चश्मा हटा के उसको साफ करके देखो, 11,705 वैकेंसीज हैं। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं। पे स्केल की बात करूँ तो दोस्त कितनी है, पे स्केल आपको मिलने वाला है 16,400 से लेकर 40,500 के बीच में, ये आपका पे स्केल रखा जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट है, एज लिमिट आपकी होगी 20 से लेकर 30 साल के बीच में, ठीक है, ये आपकी एज लिमिट होगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा, और अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट के लिए 20 से लेकर 30 साल। फिर उसके बाद में SC ST को 5 साल का,
3 साल का ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब देखो ये 11,705 पोस्ट डायरेक्टली आपके लिए नहीं आने वाली हैं, ठीक है। उसमें 50-50% का वेटेज रख रखा है, वो दिखा देता हूँ मैं। 50% भी बहुत ज़्यादा होता है, दिखा देता हूँ क्या लिख रखा है इन्होंने। देखो पहले एलिजिबिलिटी देख लो, कौन सी एलिजिबिलिटी होने वाली है इसमें। बैचलर्स डिग्री यानी कि BE BTech होगी आपकी टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, रेडियो इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन। मैंने पहले ही बोला था ये वैकेंसीज ये इन ब्रांचेस के लिए होंगी वैलिड, तो यहाँ लिख भी रखा है इन्होंने कि कौन सी ब्रांच के लिए आपकी वैलिड होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, रेडियो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। उसके अलावा MSc वगैरह भी लिख रखी है, वो भी देख लेना। देखो ये रिक्रूटमेंट कैसे किया जाएगा, 50% आपका जो प्रीवियस लोग हैं जो जूनियर पोस्ट में उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो 11,000 में से 6,500 वैकेंसी 5,500 के आसपास आपकी भरी जाएंगी इंटरनल डेप्यूटेशन के बेसिस पे, यानी कि इंटरनल में जो भी प्रमोशन होगा उसके बेसिस पे। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बाहर या तो एग्जाम के थ्रू कराया जाएगा या फिर आपका गेट के थ्रू कराया जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम 2017 में जब इन्होंने टेलीकॉम इंजीनियर की रिक्रूटमेंट किया था उस टाइम पे इन्होंने गेट से डायरेक्टली उठा लिया था। बहुत कम वैकेंसीज थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस बार इन्होंने 50-50 का एक क्लू मिल रहा है कि 50-50 होगा। 50% गेट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, जो गेट 2023 आने वाला है, और 50% आपका जो होगा वो होगा डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो 5,500 वैकेंसीज जो बची हैं, अगर उनमें से 4,000 वैकेंसीज भी रिलीज करते हैं तो ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास आपकी गेट से रख सकते हैं, 2,000 के आसपास आपका एग्जाम के थ्रू कंडक्ट करा सकते हैं। जैसे कि इस बार इसरो करने की सोच रहा है, उसने इसरो ने गेट 2022 के बेसिस पे भी कुछ वैकेंसीज को भर लिया है। कुछ वैकेंसीज वो इसरो का अपना जो एग्जाम कराता है ICRB वाला, उसके थ्रू भी वो वैकेंसी फिल करने वाला है। तो ऐसे ही आपको BSNL में देखने को मिलेगा। तो दोस्त EC इंजीनियर्स जितने भी हैं सारे कलेक्टिवली भैया पढ़ाई करना शुरू कर दो। मैं पहले से भी बोलता चला आ रहा हूँ आपको कि BSNL में बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है आपको, और वो ही आपको इसमें विस्फोट करता हुआ दिख गया। मैं धमाके की बोल रहा था, इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया। तो देखो भाई साहब वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। अगर देखो 11,500 लिख रखी हैं, उसमें से 50% हटा दो तो भी आपकी 5,500 वैकेंसीज बची हैं, 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में। 6,000 वैकेंसीज जो हैं उसमें भी अगर आप देखोगे, अगर 6,000 में से कम करते करते भी 4,000 तो निकालेंगे ही भाई, इतनी तो कम से कम वैकेंसीज निकालेंगे। तो गेट अभी भी 1 महीने दूर है आपका, पढ़ाई करो। गेट नहीं होता है कोई बात नहीं, फिर भी EC का सब्जेक्ट पढ़ते रहो, क्योंकि उसके बाद में आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ये 50-50 का वेटेज रहने वाला है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उसमें भी 50% वाया गेट, 50% वाया टेक्निकल एग्जाम अपनी एजेंसी से, ठीक है। तो यही यहाँ प्रोवाइड कर रखा है, और यहाँ पे छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि क्या रूल्स होंगे आपके, कि देखो ये लिख भी रखा है यहाँ पे। द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी डन थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और थ्रू गेट। मैंने पहले ही बोला था आपको, या तो गेट के थ्रू होगा या फिर उसके अलावा अपना एग्जाम करा सकते हैं, या फिर दोनों के द्वारा। यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। तो और जो आपका पेपर में जो पूछा जाएगा वो सिलेबस डायरेक्ट होगा, सब सेम ही होगा दोनों में, चाहे वो गेट से पूछा जाए चाहे उससे पूछा जाए, ठीक है। कैंडिडेट पोजेसेस हायर क्वालिफिकेशन, वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सीनियरिटी सब कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है, एक बार देख लेना। मैं पूरी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और देखो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट भी हैं इसमें, GTO LICE, GTO DR, GTO LICE, GTO DR, सोवन, जो भी यहाँ प्रोवाइड कर रखा है। और कोटा वगैरह जो मिलता है वो मिलने को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस पूरी PDF में यही है कि भाई साहब आपका रिक्रूटमेंट कैसे होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाली है, पे स्केल क्या होने वाला है, और सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर क्या होने वाला है, कितनी वैकेंसीज है, इस पूरी PDF में यही दे रखा है। अभी डेट मेंशन नहीं कर रखी है, बहुत जल्द यानी कि बहुत जल्द आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा वाया गेट और वाया ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो प्रिपरेशन करते रहो धमाकेदार वाली। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, जो पास आउट हो चुके हैं वही इसमें एलिजिबल होंगे, जिसके पास डिग्री होगी इन सारी ब्रांचेज में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ वो पहुँच गया आपके पास। बस भैया एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पैर छू के पढ़ाई करते रहो। और जिस किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, जिससे कि हर इन्फॉर्मेशन टेक्निकल नॉन टेक्निकल आपको पहुँचती रहे, एज वेल एज नोट्स आपके पास टाइमली पहुँचते रहें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहो बस, और कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।